बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है कि वह इंतखाबात की तारीख का फ़ौरी ऐलान करें। मीडिया पर ख़बरें भी चल रही हैं कि सदर आरफ अलवी किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। क्या सदर ऐलान कर देंगे और उस पर अमल भी होगा? देखें करामत मुग़ल साहब, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कही जाती है कि जो लड़ाई के बाद याद आए ना, वो मुक्का खुद को मार लेना चाहिए। सही। इस वक्त एग्जैक्टली जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो अगर अब ये कर भी देते हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, यानी एटलीस्ट मैं ज़ाती तौर पे मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि सदर मुमलिकत अब हीरो नहीं बन सकते। अच्छा। वक्त जो है वो गुजर चुका है। जो उनके करने का, एक्ट करने का टाइम था वो उन्होंने गुजारा। आईनी तौर पर अभी भी है। एक तो जो सरकारी सहाफ़ियों का जो बेसिकली इस वक्त बयानिया जो बना रहे हैं अबूरी सदर वाला, ये कहानी है, वो भी मैं आपको इसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो आपको बताऊंगा कि वो बिल्कुल गलत बात करें। लेकिन सदर मुमलिकत को जो करना चाहिए था, जब करना चाहिए था, वो नहीं किया। और ये कहानी 5 अगस्त से शुरू होती है। सही। 5 अगस्त से 11 सितंबर तक 5 सवाल हैं जो आपको ले जाते हैं उस पॉइंट पर कि आपको पता चलता है कि इमरान खान जिस वक्त अटक जेल में थे तो उनकी जमात के किस किस शख्स ने या उनसे रिलेटेड किस किस शख्स ने, जिस पर उनको भरोसा था कि ये मुझे धोखा नहीं देंगे, उन्होंने धोखा दिया। सही। और ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, ये आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। मैं आपको याद होगा कि जिस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने एक वीडियो की थी और मैंने कहा था ये जाके अप्रूव करेंगे और 15 दिन के बाद ये कहानी हमें कुछ और सुनाएंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, कि ये हो गया और फलां हो गया। अब इस पूरी कहानी में जब ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले खैर हमने इस मामले को रेज़ किया कि ये सदर का इख्तियार है, सदर तारीख नहीं दे रहे, और उसमें क्वेश्चन उठाया था जी कि क्या ये धोखा है। उसके ऊपर बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, उन्होंने हमें बड़ा सख्त सुनाई नहीं कि आप बदगुमानी पैदा कर रहे हैं, आप जो है वो शक का बीज बो रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए, कुछ ने ट्विटर के ऊपर, कुछ ने मेरी यूट्यूब की हमारी जो वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखा। देखें, अब फैक्ट ऑफ द जो फैक्ट्स हैं हमारे पास वो पहले सामने रख देते हैं। इस वक्त बात क्या हो रही है और सदर कर क्या रहे हैं। ये वो ख़त है जो तहरीक इंसाफ ने लिखा है। ये उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने लिखा क्या है सदर मुमलिकत को, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको सवाल बताऊँगा जी। उन्होंने लिखा कि जनाब, दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, आगाज़ से बल्कि कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख के फ़ौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ख़ान का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम ख़त। दस्तूर का आर्टिकल 48(5) सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनकाद के लिए 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है, जो हमने पॉइंट उठाया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिब्तैन खान बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब और KP के इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस के फ़ैसलों में आइन के इस आर्टिकल की पूरी सराहत से तशरीह कर चुकी है। उमर अयूब, दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीज़ा है। दस्तूर का आर्टिकल 5 हर शहरी को रियासत से वफादारी और आइन और कानून की मुकम्मल ताबेदारी का पाबंद बनाता है। दस्तूर की तमहीद के तहत रियासत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही इख्तियारात और इक़्तिदार के इस्तेमाल की पाबंद है, जिस हम प्रियम्बल का अक्सर अपने वीडियोज़ में तज़किरा करते हैं। चुनांचे कौमी असम्बली के इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी तकाज़ा है, जिसके बगैर रियासत के लिए आइन पर अमल मुमकिन नहीं। आपने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 कुली तौर पर आइन के ताबे है। आइन और कानून का मुसल्लमा कानून यही है कि आइन को मुल्क में राइज तमाम कवानीन पर मुकम्मल फ़ौक़ियत हासिल है। चुनांचे दस्तूर के आर्टिकल 48(5) की रूह से इंतखाबात की तारीख का तयन बतौर सदर मुमलिकत आपके ही ज़िम्मे है। बतौर सदर मुमलिकत आप इंतखाबात की तारीख का तयन का आइनी तकाज़ा पूरा करें ताकि अवाम के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब और आइन और रियासत के लिए अवाम की मंशा के मुताबिक अमल करना मुमकिन हो सके। मन जानिब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये जो ख़त है, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं
ये क्या पहले इल्म नहीं थी? किसी को मालूम नहीं था। सवाल मैं आपको पहले बता देता हूँ और फिर हम उसकी तरफ आते हैं। पहली बात यह कि 9 अगस्त को सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील की। आइन इस हवाले से जब वाज़ेह है तो 9 अगस्त से आज 11 सितंबर तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सदर मुमलिकत ने तारीख क्यों नहीं दी? सदर को उनके इस इख्तियार का इल्म है ना, पहले दिन से इल्म है, क्यों नहीं दी? खत खेलते रहे। सदर मुमलिकत के हवाले से देखें, बहुत सारी चीज़ें वो अपने ट्विटर के ऊपर डालते हैं, उस पर वो आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हैं। आइन की किताब उन्होंने आई एम श्योर के पढ़ी हुई है, अक्सर हवाला जात देते हैं, उनको इस आर्टिकल का बहुत अच्छे से पता है। सही। उनको ये प्रिंसिपल भी पता है, ये उसूल भी पता है कि, और ये कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए आपको आइन और कानून का कोई बहुत बड़ा माहिर होना नहीं ज़रूरी, कि एक फ़ैसला जो है वो 10 में से 7 बंदे मिलकर करते हैं, और एक फ़ैसला जो है वो 3 में से 2 बंदे या 5 में से 3 बंदे करते हैं। सही। कौन सा फ़ैसला फ़ौक़ियत रखेगा? 7 वाला ना जी, जो मेजॉरिटी है। रूल मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, यानी अब आइन जो है वो 2/3 अक्सरियत से बनता है। एक कानून साजी के ज़रिए जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो सदर को एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये उनका इख्तियार है, उस इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हमने वीडियो की थी, हमने उसमें कहा था देखें 7 सितंबर जुमेरात का दिन आखिरी दिन है, और वो मैं इस वजह से नहीं कह रहा, डोंट कंफ्यूज इट, कि जो अभी कुछ सहाफ़ी इसके हवाले से अबूरी सदर वाला शोशा छोड़ रहे हैं कि जैसे ही उनका इख्तियार नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 44 उसमें वाज़ेह है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सदर जो है वो तारीख नहीं देते। उनको किसने रोका हुआ था? 9 अगस्त के बाद आइन का आर्टिकल 48(5) जो है वो उनको 2 काम कहता है। एक ये कि उन्होंने जो वफाकी निगरान काबीना है उसकी अपॉइंटमेंट करनी, और दूसरा जो आइन का आर्टिकल 224 है जो वाज़े करता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है असम्बली तहलील होने के बाद, उसके मुताबिक 90 दिन की एक तारीख देनी है। सही। तो सदर मुमलिकत ने वो दी। अच्छा, दूसरा सवाल जिससे आप इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाला मामला आया। सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर तनाज़ा कब खड़ा किया? जिस वक्त गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया, और उसमें भी उन्होंने बावजूद इसके कि उन्होंने कहा कि मेरा इसके ऊपर एतराज़ था, मेरे स्टाफ ने ये नहीं किया, वो दोनों साइड्स को खुश रख रहे हैं, बल्कि एक साइड को राज़ी रख रहे हैं, एक को खुश रख रहे हैं। वो सदर जो है वो इसी तरीके से कर रहे हैं। यानी कि ये तो बड़ी अभी ऑब्वियस सी बात है। आपने अगर जो आपको याद होगा नैब तरमीम का बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है, इन तमाम मामलात पे उससे पहले भी माजी में जिस कानून साजी के ऊपर आपको एतराज़ था, आपने हमेशा वो एतराज़ लगाया और आपने पार्लियामेंट को वापस भेज दिया, और उन एतराज़ात को भेजने से पहले आपने अपने ट्विटर हैंडल से पब्लिसाइज़ किया जी, पूरे दुनिया को बताया कि आपका ये एतराज़ है और ये इस वजह से आप वापस भेज रहे हैं। आपका मीडिया जो है वो जारी करता रहा, आपके जो मीडिया को देखने वाले लोग हैं, सही, वो मीडिया को प्रेसिडेंसी से प्रेस रिलीज आती, वो प्रेस रिलीज के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए बताते रहे कि सदर ने ये कर दिया है। इन 2 मामलात के ऊपर आपने ऐसा नहीं किया। आपने बाद में कह दिया कि जनाब मैं माफ़ी का खास्तगार भी हूँ उनसे जिनके ऊपर अब ये इसके हवाले से कार्रवाई होगी। ठीक है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ऑल अलॉन्ग सदर को पता था, उन्होंने भी टाइमिंग उसकी ऐसी रखी कि उसके सेक्शन 57(1) में जो तरामीम हुई हैं, जिसके तहत सदर का ये इख्तियार वापस उनसे अपने तौर पे उन्होंने कहा कि हमने उठा के इलेक्शन कमीशन को दे दी है, उसके ऊपर दस्तखत भी तो हमारे सदर से ही होते हैं ना, बिल्कुल उन्हीं के स्टाफ से होते हैं। उनको एतराज़ था उसके ऊपर, वो एतराज़ रख देते हैं। बाद में ये कहना कि जनाब मैं तो चला गया था और सादिक संजरानी ने या किसी और ने दस्तखत किए, या वो तो सदर जो है वो उसके ऊपर अपना कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो सदर की तो चले अपनी तौर पे हैं, पीटीआई जो है वो इन इट सेल्फ उसकी कोर कमेटी जो इमरान खान की एकदम मौजूदगी में इन तमाम मामलात को देख रही है और इलेक्शन का मुतालबा करना है, उसके लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि वो काकड़ साहब को ख़त लिखते हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हैं, इधर ख़त लिखते हैं, उधर ख़त लिखते हैं। सदर मुमलिकत में इन्होंने ख़त क्यों नहीं लिखा? ये मुतालबा बड़े वाज़े तौर के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट से ही सदर मुमलिकत से क्यों नहीं किया? सही, आरिफ अलवी से अगर आपने करना था। 11 सितंबर को जब वो अपनी 8 सितंबर तक की तारीख जो है उसको पूरा कर चुके हैं, मुद्दत को और एक सवाल लोगों ने पता था कि उठा लेना है, आज आप ख़त लिख रहे हैं, आपको ख़त याद आ गया। 7 सितंबर जुमेरात के दिन तक सदर अगर तारीख दे देते, देखें 9 अगस्त को उन्होंने असम्बली तहलील की है,
7 नवंबर इज़ द लास्ट डे जब 90 दिन पूरे हो जाते हैं। सही। ठीक है, अगस्त का और अक्टूबर का महीना 31 दिनों का, लिहाजा 7 नवंबर को 90 रोज़ पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। 61 दिन का टाइम है। 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है और सदर के तारीख ऐलान करने के बाद 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं कि वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। तो लामहला अगर 7 सितंबर से पहले या 7 सितंबर को सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान कर देते कि 7 नवंबर को इलेक्शन होगा या 6 नवंबर को इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में शेड्यूल जारी करना था और शेड्यूल जारी होने के बाद अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता या इस दौरान नहीं करता वो, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप हो जाता। अब अगर सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान कर भी देते हैं तो आप टाइम फ्रेम देखें कि 7 दिन है इलेक्शन कमीशन के पास और 54 दिन का उसने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। अगरचे वो स्क्वीज हो सकता है जी, बट अगेन वो इसी मामले को लेकर जाएंगे ना कोर्ट के सामने के जनाब अब तो पॉसिबल नहीं है, हाँ। अब तो पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं रहा। और इलेक्शन कमीशन जाके आपने मुलाकात की, आपने बाकी मुलाकातों की कोशिशें की, जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने सदर मुमलिकत से जाके मुलाकात क्यों नहीं की? मिल नहीं रहे होंगे। अब इसमें कोई सवाल जिनके ऊपर उठता है वो जाहिर है कि जो इमरान खान की मौजूदगी में उनकी पार्टी को चला रहे हैं और सदर मुमलिकत ख़ुद भी, उन सभी के ऊपर आता है ना कि आपने अननेसेसरी डिले किया, जानबूझ के ताख़ीर का शिकार किया। और अगर किसी को इस हवाले से शक है ना, वो हमारी इस मौजू के ऊपर जो सदर आरिफ अलवी के हवाले से की हैं अगस्त के महीने में वो वीडियोज़ देख ली। मैं अपने प्रोग्राम में डिबेट एट 8 में मुसलसल ये बात करता रहा हूँ कि सदर जो हमको पता नहीं किस चीज़ ने रोका हुआ है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल से उठाई जा रही है, अबूरी सदर वाली। अबूरी सदर वाली कि ये जनाब जैसे कोई अबूरी सदर है और वो तो ये काम नहीं कर सकते। अब एक जर्नलिस्ट है उन्होंने लिखा कि अबूरी सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। अबूरी सदर ऐसा मुमकिन तौर पर क्यों करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। और क्या अबूरी सदर ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं? अच्छा, यही मैसेज जो है ना वो मुख्तलिफ उसमें आपको बहुत सारे लोगों को मिलेगा कि आज अबूरी सदर आरिफ अलवी जो अपनी मुद्दत मुलाजमत पहले ही पूरी कर चुके हैं। ये अजीब व गरीब बात है, ये आइनी ओहदा है, 5 साल की इसकी टर्म है। ये आइन का आर्टिकल 44 बड़ा वाज़ेह, बहुत ही एब्सोल्युटली क्लियर है। ये कोई इंटरिम सदर वाली बात नहीं है कि इंटरिम सदर जो है उसके पास इख्तियारात नहीं होते हैं। इंटरिम और सदर बड़े का सीनियर सहाफ़ी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ चैनलों के करता धरता है, वहाँ की एडिटोरियल पॉलिसी संभालते हैं। उन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा हुआ, उनको ये पता ही नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो सदर अपनी टर्म पूरे करने के बाद भी दफ्तर में मौजूद है, आइन के तहत मौजूद है ना, क्या आइन की किताब में कहीं लिखा है कि उसके पास इख्तियारात, हाँ, क्या आइन में कहीं भी लिखा है कि उसके इख्तियारात जो हैं वो कम है? जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका होगा उसको कोई नेक्स्ट आने तक तो वही है, फुल टाइम वही सदर। एंड लेट्स जस्ट अस्यूम, हम ये चलें अब इस दलील को मान लेते हैं, तो इस सूरत में क्या तारीख का ऐलान होगा ही नहीं, क्योंकि सदर तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। फिर इसका मतलब यह है कि तारीख का ऐलान नहीं होगा। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि अब अगले 100 साल तक भी अगर तारीख का ऐलान ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और ये मामला यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मामला तहरीक इंसाफ का है ही नहीं, ये मामला है पाकिस्तान के हर शहरी का कि आईने पाकिस्तान वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो दस्तावेज़ है, वो मुआहदा है रियासत का जो आवाम के साथ है, प्रोमिसेस है। आप उन प्रोमिसेस को नहीं तोड़ सकते। सही। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि इस वक्त एक्शन हो रहा है और SIFC के तहत पैसे आ रहे हैं या डॉलर के जो माफिया उसको मैनिपुलेट करता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, तो उसको सबूताज करने के लिए सदर मुमलिकत तारीख देने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इलेक्शन में इतने भी पत्थर पड़ सकते हैं। इलेक्शन की अनाउंसमेंट क्या पाकिस्तान के किसी इदारे को रोकती है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, वो स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें? तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं। नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो बाद में आएगी ना जी। अभी जो है, जो अगर जब तक इलेक्शनरिंग का प्रोसेस है, इलेक्शनरिंग का प्रोसेस है, क्या इस दौरान ये फैसला सदर को की जानिब से ऐलान किया जाना वो हाथ पांव बांध देगा तमाम इदारों को कि नहीं जनाब आप नहीं करें, आप एक्शन ना लें, आप किसी करप्ट शख्स को ना पकड़ें, आप कहीं स्मगलिंग हो रही है उसको अनहिंडर्ड जाने दें?
कहीं पर किसी ने ज़ख़ीरा किया हुआ है, चीनी का स्टॉक लाखों बोरियां इकट्ठी की हुई हैं, छुपाई हुई हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो करना, ब्लैक में बेचना चाहता है, आप उसे ना रोकें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब अबूरी सदर अलवी को उनकी अपनी लीगल टीम और फलां जो है वो बता चुके हैं कि कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये है, और फिर बुशरा बीबी की हिदायत है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आइन का आर्टिकल 44 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कि 5 साल की मुद्दत जो है वो सदर ने पूरी करनी है, ऑफिस संभालते हैं, उसके बाद 5 साल। Provided that the president shall, notwithstanding the expiry of his terms, continue to hold office until his successor enters upon his office, कि सदर मुमलिकत जो है वो अपना दफ्तर उसमें काम जारी रखेंगे जब तक उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे नया सदर जो है वो उनका जो सक्सेसर है वो एंटर नहीं हो जाता ऑफिस में। और ए पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इसमें ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक सदर जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और वो दूसरे सदर के आने तक वो वक्त गुजार रहा है। अब यानी आपने पूरी कहानी सर्कल क्या बना दिया कि वो उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके पास इख्तियारात नहीं। अब आपने सर्कल ये बना दिया कि सदर आरिफ अलवी के टर्म 8 सितंबर को पूरा हो गया जी। सदर आरिफ अलवी जो है वो नया सदर आने तक इंटरिम प्रेसिडेंट है इनके मुताबिक जी। अबूरी सदर है, अबूरी सदर आइन के तहत फैसले नहीं कर सकते इनके मुताबिक। नया सदर कब आएगा? जिस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद होगा, असम्बलियां होंगी 4वीं और 5वीं विफाक की। हाँ, तो असम्बलियां कैसे आएंगी? इलेक्शन के बाद नया सदर, तो इसका मतलब है ना नया सदर होगा ना इलेक्शन हो इलेक्शन की तारीख ही नहीं दी जा सकती। तो ये पूरी कहानी उलझाई गई है एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग नया मसाला मुझे कम अज़ कम इसमें कोई डाउट नहीं है कि सदर मुमलिकत को भी पता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पता था, और उन्होंने ख़ुद इसको जो है वो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया कि ये हो जाए, लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए सारे वो कर सकते हैं। इन माई व्यू अब जो है वो कि आप इस किस्म का कोई फ़ैसला दे दें और आप हीरो बन जाएं, अब आप दे भी देते हैं। ये आपके करने का काम था 9 अगस्त के फौरन बाद, गुजर चुका। आप 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को आप कन्वेंशन सेंटर में खड़े हुए थे जब आप तकरीर कर रहे थे, 14 अगस्त को लाइव जा रहे थे, तो आप पूरे मीडिया पर उस वक्त कहते जनाब मुल्क ये आइन का आर्टिकल 48 है, ये उसका क्लॉज 5 है, ये मुझे इख्तियार देता है। मुल्क जो है वो 76 साल में यहाँ तक पहुँच चुका और इसकी जो आइन है वो एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का कहता है। ये आइन मुझे हुक्म देता है कि मैंने ये करना है, ये बाइंडिंग है, ये सदर की चॉइस नहीं है कि वो चाहें तो वो दे देंगे, उन्होंने देनी करना है। वो नहीं देंगे 90 दिन की तारीख, तो वो आइन क्यों वायलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐलान कर देते हैं। उसके बाद एक इनफ पीरियड होता, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाना होता वो जाकर सेटल हो जाता। अब आपने वो उसको ऐन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांजिशन हो रही है और फिर उसके बाद वो तारीख़ जब आ जाएंगे नए चीफ़ जस्टिस काजी फाइजी साहब, 17 सितंबर भी गुजर चुकी होगी, फिर आपके पास जो ब्रैकेट है इलेक्शन करवाने के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। फैसल करीम गुंडी मेरे साथ मौजूद थे ABN के शो में, वो आप उठा के उसमें से तफसील निकाल लें। आपको वो जो वो बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि फरवरी में भी इलेक्शन नहीं हो रहे, और वो किस किस बुनियाद पे नहीं हो रहे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये वजूहात होंगी और आपको इलेक्शन फरवरी में भी नहीं। चलें, इसका नुकसान सब जमातों को होगा अगर इलेक्शंस नहीं होंगे। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अब इस सारे मामले में सांप निकल गया, अब लकीर पीटते रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।